अस्सलाम वालेकुम। केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर नंबर 6 का हमारा जो है आज लेक्चर 8 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम जो है डिफाइन करेंगे। पहले डिफाइन करने के बाद हम जो है इसकी बात करेंगे इसमें कि फैक्टर्स कौन कौन से जो जिस पे डिपेंड करता है, और इसके अलावा हम ट्रेंड देखेंगे प्रोडक्ट टेबल में, और चंद और बातें जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एक सलाहियत का नाम है। कौन सी सलाहियत है? कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। दो एटम्स ने, फॉर एग्जांपल जब ये बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से आया। अब ये पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है, अब ये हाइड्रोजन भी चाहेगा कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और क्लोरीन भी चाहेगा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो ये जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस एबिलिटी को हम बोलते हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी का नाम है, मतलब जिसकी एबिलिटी ज्यादा है अट्रैक्ट करने की, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। ठीक है जी। फिर इसकी वजह से क्या होता है वो हम बाद में देखते हैं इसको। ये होगी इसकी डेफिनेशन पहले। अब हमने देखना है डेफिनेशन के बाद फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है? तो फैक्टर्स में वही उसी तरह जैसे हमने पहले पढ़ा है आयनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के साथ आप न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज के बाद आप शील्डिंग इफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, इनमें भी आप ये चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, एटॉमिक साइज जो है अगर जब ज्यादा होता है तो हमें पता है एटॉमिक साइज जब बड़ा होता है तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज कम हो तो हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब एटॉमिक साइज जो है ये इनवर्सली रिलेट करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एटॉमिक साइज कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो पॉलिंग ने फाइंड की थी, जिसको हम पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग वैल्यू बोलते हैं। पॉलिंग ने, साइंटिस्ट पॉलिंग जो है, उसने एक हमें वैल्यूज दी जिसके अकॉर्डिंग उसने आर्बिट्रेरी वैल्यू दी फ्लोरीन को। उसने कहा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। आर्बिट्रेरी वैल्यू दी, कोई किसी रूल के मुताबिक नहीं, अपने से उसने जो है ना कैलकुलेशन करके तो उसने कहा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड लीस्ट। लीस्ट जो है वो सीजियम की होती है, 0.7 लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आप ये बता रहे हैं। अच्छा, अब इसमें हमने ये डिस्कस किया एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनवर्स रिलेशन होगा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। न्यूक्लियर चार्ज कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम। शील्डिंग इफेक्ट का भी इनवर्स रिलेशन होगा। अभी तक तकरीबन हमने अभी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी जितने भी पढ़े हैं उसका तकरीबन जो इफेक्ट है वो सेम है। चलिए, अब इसके बाद हम जो है देख लेते हैं ट्रेंड इन प्रोडक्ट टेबल। ट्रेंड या जिसको हम बोलते हैं वेरिएशन इन प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल में वेरिएशन जो है हम दो तरह से बताते हैं, ग्रुप्स में और पीरियड्स में। तो ग्रुप की पहले बात करते हैं। ग्रुप
क्या होता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। ठीक है जी, ऊपर से नीचे जब आते हैं हमें पता है साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, एटम का साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीजेस। चलिए एटॉमिक साइज लिख देते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज जब इंक्रीज करता है, हमें पता है अभी हमने डिस्कस किया, एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से जो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है। ठीक है, अभी एटॉमिक साइज का हमने डिस्कस कर लिया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो इनवर्स रिलेट करते हैं। उसके बाद पीरियड्स में देखते हैं हम, पीरियड्स में हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो अगर हम जाएं तो पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटम का साइज कम होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अब अभी पता है एटम का साइज कम होता है, तो एटम का साइज कम होने से न्यूक्लियर चार्ज का इजाफा हो जाता है, न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो पीरियड्स में भी हम फाइनल क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इसका मतलब है प्रोडक्ट टेबल में जो इस तरफ एलिमेंट्स हैं वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि इस तरफ जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज्यादा होते हैं, ठीक है जी, जबकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होते हैं। या इसको एक और बात भी कह देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है ये, हम या ये भी कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल्स हैं। ठीक है जी, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये नॉन मेटल्स है प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, ये बात जो है ना आपने याद रखनी है इसमें। इसके बाद हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कि हमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इससे हमें किन बातों का पता चलता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर एप्लीकेशंस देखी जाए तो इससे हमें बॉन्ड की पोलैरिटी का पता चल जाता है। हम कह सकते हैं, बता सकते हैं कि बॉन्ड पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, आयनिक होगा, कोवलेंट होगा। देखिए जी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो जीरो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो, अगर तो जीरो है, ऐसे लिख देता हूं जीरो, तो वो बॉन्ड नॉन पोलर होगा। मतलब जब सेम एटम्स के दरमियान बनता है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेम एटम्स, सिमिलर एटम्स जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, जबकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है नॉन जीरो है, जीरो ना हो, कोई डिजिट हो 0.1 0.5, वैसे तो 0.4 के बाद की बात हम करते हैं ज्यादातर। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो नहीं होता, नॉन जीरो डिजिट होता है, तो ग्रेटर देन जीरो जब होता है तो हम बोलते हैं कि मोस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो पोलर होते हैं। When electronegativity difference occurs, polar bond। ठीक है, एक वर्ड लिखा हुआ है, आप अगर बुक पे पढ़ेंगे तो आपको एक वर्ड पढ़ेंगे आप, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, मोस्टली का वर्ड यूज किया हुआ, मोस्टली बॉन्ड्स आर पोलर। कब? जब बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के दरमियान बन रहे हैं, जैसे HCl है, डिफरेंट एटम्स, एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड है, तो ये पोलर है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली 100% ऐसा नहीं पॉसिबल कि डिफरेंट एटम के दरमियान बॉन्ड बना है तो वो पोलर ही होगा। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल है, मैं कहता हूं कि बॉन्ड बना हुआ है, CO2 का मॉलिक्यूल है, CO2, डिफरेंट एटम्स है कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन ये नॉन पोलर होता है। ठीक है, इसको आप आगे जाके जो है पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे, वहां पे हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली यहाँ पे पोलर तो होता है, लेकिन इनकी पोलैरिटी जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये ओवरऑल ये मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड तो पोलर है, ये एक बॉन्ड जो है ना, ये वाला, ये बॉन्ड ये पोलर है,
ये वाला बॉन्ड भी पोलर है, लेकिन मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूं कि बॉन्ड तो पोलर है लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। ठीक है जी, तो मैं पॉइंट कौन सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना शार्ट में आपको आ जाते हैं एंट्री टेस्ट वगैरह में, कि मोस्टली एलिमेंट्स जो है ना ये क्या होते हैं, मोस्टली जब डिफरेंट एटम के दरमियान बॉन्ड हो तो मोस्टली पोलर होते हैं, लेकिन 100%। ओके देखिए ये भी तो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड है लेकिन ये नॉन पोलर है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा हम कहते हैं जब डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो तो बॉन्ड आयनिक होगा। ठीक है जी, तो जब दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.7 से ज्यादा होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा, तो तब हम बोलते हैं कि बॉन्ड क्या होगा, पोलर। हाँ, एक यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है वो भी इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन है कि नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, या वो चलिए इस शॉर्ट क्वेश्चन को जो है ना हम आयनिक बॉन्ड में डिस्कस कर लेंगे, जब हम आयनिक बॉन्ड करेंगे चलिए वहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो है आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ लें, बाकी अल्लाह हाफिज।